हेलो। हाँ भाई, 90% बनाना है बोर्ड एग्जाम में। सभी को बनाना होता है भाई। जो भी बच्चा बोर्ड एग्जाम की तैयारी करता है या किसी भी एग्जाम की तैयारी करता है वो हमेशा चाहता है उसका 90 अबव परसेंटेज बने। लेकिन जानते बहुत कम है। कितने लोग इस बात को जानते हैं कि 90% बनाने वाले बच्चे ऐसा क्या करते हैं कि उनका हर एग्जाम में लगभग 90% बनता है, लेकिन कुछ बच्चों का नहीं बनता। क्या वो आपसे ज्यादा होशियार है? देखो, ईश्वर ने दिमाग तो सबको सेम दिया है, लेकिन वो ऐसा क्या करते हैं? तो किसी बड़े आदमी ने कहा कि सफल लोग कुछ भी अलग नहीं करते, बस वो हर काम को अलग ढंग से करते हैं। तो ऐसा कौन सा ढंग है उनके पास जो एक नॉर्मल बच्चों के पास नहीं है? या उन बच्चों के पास जो 75 बना रहे हैं, 65 बना रहे हैं, क्या उनके अंदर पोटेंशियल नहीं है कि वो 90% यानी 90% प्लस स्कोर कर सकते हैं? कर सकते हैं, अगर वो कुछ चीजों को जान लेते। कौन सी बातें हैं वो? शुरू करते हैं। हाउ टू स्कोर 90% प्लस इन बोर्ड एग्जाम। कुछ 3-4 बात है, उनका ध्यान रखिए। आपका भी 90% पक्का बनने वाला है। कौन सी बात है? आगे बढ़। पहला है अंडरस्टैंड द एग्जाम पैटर्न। ज्यादातर बच्चे क्या है जो 90% बनाते हैं ना, उनको पहले दिन मालूम होता है कि कितनी यूनिट है, पूरा सिलेबस क्या है, सिलेबस में से भी कौन सी यूनिट से किस तरीके के पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं। उन पैटर्न पर वो काम करते हैं। और जो लोग बच्चे 65, 60, 70, 75% बना रहे हैं, उनके साथ दिक्कत क्या है? वो पढ़ते तो बहुत है लेकिन स्कोर नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि उन्हें यही नहीं मालूम कि कहां से क्या पढ़ना है, पेपर का पैटर्न क्या है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, 3 मार्क्स का आ रहा है, 4 का आ रहा है, ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं, 1 लाइनर्स आ रहे हैं। कैसे हैंडल करना है, कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट को कितना वेटेज देना है, अनइम्पोर्टेंट को कितना वेटेज देना है। तो पहला मुद्दा आपके लिए ये जरूरी है कि आप एग्जाम पैटर्न को समझें। मतलब आपका टोटल मार्क्स 70 मार्क्स का आ रहा है मान लीजिए, प्लस 30 मार्क्स आपका प्रैक्टिकल हो गया, वो तो अलग हो गया, ये थियोरेटिकल है। ठीक, ये आपका प्रैक्टिकल है। तो इस थियोरेटिकल में भी आप पूरा पैटर्न ये समझें कि कितनी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, और हम जब उन क्वेश्चनों के आंसर लिखते हैं तो किस तरीके से लिखते हैं। क्या 1 मार्क्स क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक, 2, 3, 4। अब 1 मार्क्स क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो किस तरीके से डिजाइन हो रहे हैं, उनकी तैयारी के लिए आपके पास क्या तैयारी है? क्या आपने अलग से उनके लिए एक नोट्स तैयार किया है 1 लाइनर वाला? 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं तो एनसीईआरटी के अंदर छोटे छोटे डिफाइन, राइट, शॉर्ट नोट, ऐसे छोटे छोटे जो क्वेश्चन है, क्या इनके लिए अलग से आपने प्रैक्टिस की? अगर नहीं करी तो आपका 90% नहीं बनने वाला। और जिनका 90% बनने वाला है, निश्चित तौर पर मान लो वो सारे काम करते हैं। 3 मार्क्स के क्वेश्चंस कौन कौन से आ सकते हैं, 3 मार्क्स में कितना लिखना होता है, ये सब उन बच्चों को पता होता है, आपको भी पता करने की जरूरत है। 4 मार्क्स में इनके अंदर भी न्यूमेरिकल अलग, थ्योरेटिकल अलग, डिफरेंसेस अलग, लेबोरेटरी मेथड्स अलग, यानी क्वेश्चनों की भी वेराइटी वो अलग अलग सेपरेट करके पढ़ते हैं। इसीलिए उनकी पढ़ाई आसान हो जाती है और उनको पूरा का पूरा पता होता है कि पूरे के पूरे सब्जेक्ट में, जैसे केमिस्ट्री में कितने डिफरेंसेस हैं, सारे डिफरेंस एक साथ पढ़ो, डेफिनेशंस अलग, फॉर्मूले अलग, लेबोरेटरी मेथड अलग, डायग्राम अलग, सब कुछ। तो ये एक परफेक्ट मेथड है पढ़ने का, जिस मेथड से मैं पढ़ाता हूं बच्चों को क्लासेस में। हमेशा मेरा ऐसा मोटो यही रहा कि अकॉर्डिंग टू द एग्जाम बच्चों की तैयारी करना। सीधी बात भाई, क्रिकेट भी आपने देखी होगी ना, क्रिकेट में लोग अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट खेलते हैं ना। T20 है तो T20 में सूर्य कुमार यादव को ले लेते हैं, कप्तान बना देते हैं। ठीक, जैसे ही वनडे आएगा विराट कोहली को ले लेते हैं, और टेस्ट आएगा विराट, मतलब अलग अलग प्लेयर की अलग अलग जगह। तो ऐसे ही अकॉर्डिंग, अब अपन सोच रहे हैं भाई एक यूनिट से पता चला कि 2 नंबर का क्वेश्चन आना है, प्रीवियस अगर ईयर देखा जाए उनके क्वेश्चन के हिसाब से, और हम पता चला 5-6 दिन उसी में दे दिए, और जिस यूनिट से ज्यादा क्वेश्चन आने हैं पता चला हम 1-2 दिन में उसको पढ़ के खत्म कर। तो कौन सी चीज अच्छी है, किसको ज्यादा पढ़ना है, एग्जाम कहां से क्या ज्यादा पूछ रहा है, ये सब कुछ अंडरस्टैंड करना आपकी जिम्मेदारी। ठीक, दूसरा पॉइंट देखिए, लर्न हाउ टू राइट इफेक्टिव आंसर।
बच्चों को नॉलेज तो सबको होता है, ज्यादातर साल भर तैयारी करते हैं, एक क्वेश्चन का आंसर लिखना होता है, सबको पता है किसका आंसर क्या है। लेकिन वेरिएशन वहां होता है कि एक बच्चा स्कोर करता है 70/70, एक बच्चा स्कोर कर रहा है 65/70, उसी में वो कर रहा है 60/70, और उसी क्लास में पता है कुछ कुछ के 30/70 भी आता है। ये वेरिएशन किसका है? नॉलेज का है? नहीं, नॉलेज का तो है ही, नॉलेज के साथ साथ ये राइटिंग का भी है कि आप आंसर को किस तरीके से लिखते हैं, क्या आप प्रॉपर हेडिंग्स बना रहे हैं, क्या आप बोल्ड कर रहे हैं, आपकी हाईलाइट कर रहे हैं चीजों को, क्या आप दो क्वेश्चनों के बीच में प्रॉपर गैप दे रहे हैं। तो आंसर सीट कैसे लिखते हैं इस पर मैं एक और अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आपको इफेक्टिव लिखना तो सीखना पड़ेगा। आप अपने टीचर से पूछिए, पुराने उन बच्चों से देखिए जो लोग टॉप कर रहे हैं आपकी कोचिंग क्लास में। कहीं भी एक ऐसा बच्चा होगा जिसके नोट्स बहुत शानदार होंगे, आप देखिए कि आपके नोट्स में उसके नोट्स में कितना अंतर। बात वही लिख रहा है जो आप लिख रहे हैं, लेकिन उसके लिखने का तरीका अलग। कुछ चीजें एक्स्ट्रा एड ऑन करते हैं वो लोग, किताबें पढ़ते हैं, आपके पास जो मटेरियल है उसमें उन्होंने एक टेबल एक्स्ट्रा बना दी, ठीक, फॉर्मूले के ऊपर एक ब्लॉक बना दिया, डायग्राम को इफेक्टिव तरीके से बनाया। तो जो राइटिंग स्किल है वो भी बहुत ज्यादा मायने रखती है एक शानदार स्कोर करने में। तो आपको भी राइटिंग स्किल पर ध्यान देना है। अगर इसके बारे में बहुत प्रॉपर जानकारी चाहिए तो मैं एक प्रॉपर शानदार वीडियो बनाऊंगा जिसमें राइटिंग स्किल के बारे में बात करेंगे, ठीक। नेक्स्ट है टाइम टेबल। पढ़ने का ही अंदाजा नहीं है, कल मैथ्स का टेस्ट है तो आज पूरा दिन मैथ में दे दिए, फिर फिजिक्स का है तो पूरा फिजिक्स में चला गया, फिर केमिस्ट्री का है तो पूरा केमिस्ट्री में चला गया। ऐसे नहीं पढ़ते टॉपर लोग। क्या करते हैं? रोज मैथ, रोज फिजिक्स, रोज केमिस्ट्री। उनकी स्टडी का टाइम टेबल इवन यहाँ तक फिक्स होता है कि उन्हें सुबह क्या पढ़ना है, दिन में क्या पढ़ना है और रात को क्या पढ़ना है, सब कुछ स्लॉटेड है। तो क्या ऐसा आपका है? ऐसा नहीं है तो बिल्कुल करिए। सुबह उन चीजों को पढ़िए जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो याद नहीं होती, क्योंकि मेमोरी अच्छी रहती है, फुल चार्ज रहता है दिमाग। शाम को उनको पढ़िए जिनका रिवीजन करना है, ठीक है, क्यों रात भर में भूल जाते हैं। दिन में प्रैक्टिस करिए, न्यूमेरिकल करिए, मैथमेटिक्स करिए। दूसरा पेपर, पेपर के लिए भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कुछ बच्चों को आता सब कुछ, चले 3 घंटे में पेपर ही सॉल्व नहीं कर पाते। भाई आपके इस हिसाब से नंबर नहीं आएंगे। तो सर हमें तो पूरा आता, हमारे नंबर पूरे दिलाओ। आपने उन 3 घंटों में क्या पूरा पेपर सॉल्व किया है तो आपके पूरे आए। तो ये पूरा पेपर सॉल्व करने की स्पीड कहां से आएगी? पेपर के साथ टाइम टेबल मैच करना पड़ेगा, 3 घंटे की स्टॉप वॉच लगानी पड़ेगी, प्रीवियस ईयर के पेपर उठाने पड़ेंगे और या टेस्ट पेपर अकॉर्डिंग टू द टाइम लगाओ। उनके अंदर भी ये डिसाइड करो कि पहले किसको करना है, 2 नंबर के करने, 1 नंबर के करने, 3 के करने। नियम ये कहता है कि सबसे पहले उन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं जो बहुत आसान होते हैं। उसके 2 फायदे हैं, एक तो बहुत जल्दी हो जाते हैं जिससे कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, दूसरा चेक करने वाले इंसान के पास जब आपकी कॉपी जाती है उसको सबसे पहले अच्छा दिखता है, उसको लगता है कि यार लड़का होशियार है, बच्चा होशियार है, लड़की होशियार है, तो वो आपको अच्छे मार्किंग देना शुरू करता है। ठीक, शुरू में ही अगर आपने बहुत गंदा सन्ना लिख दिया, गलत लिख दिया, तो उसका माइंड सेट होता है कि यार ये सब चीजें थोड़ी थोड़ी गलत कर रहा है, तो वो आपकी एवरेज मार्किंग दे देगा। ठीक, तो पेपर के साथ भी आपका टाइम टेबल अच्छा होना चाहिए। कम से कम 10 मिनट पहले आपका पेपर खत्म होना चाहिए। 10 मिनट आप पेपर को क्या करो, वापस से देखो कॉपी को कि कहीं गलत तो नहीं। और साल भर पढ़ाई का टाइम टेबल अच्छा हो। आपकी पढ़ाई का टाइम टेबल बेस्ट कैसे होगा, कब क्या पढ़ना चाहिए, इस पर भी मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, तो टाइम टेबल का वीडियो भी आपको। ठीक, नेक्स्ट, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि ज्यादातर एग्जाम का पैटर्न पता करने के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कई बार तो ऐसा देखा जाता है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। और सबसे बड़ी चीज ये है कि आपने पूरी तैयारी की है तो एग्जाम से पहले एग्जाम देना बहुत जरूरी। प्रैक्टिस, रिहर्सल। दुनिया का कोई भी गोल्ड मेडलिस्ट हो, आपने देखा हो, वो जब एक भाला ही फेंक रहा है, कुछ भी काम कर रहा है, तो वहां फेंकने से पहले हजारों बार वो अपने ग्राउंड में फेंकता है। मतलब ठीक उसी भाला को उसी शिद्दत से फेंकता है। क्या हम लोग
पेपर देने से पहले उसी शिद्दत से पेपर देते हैं। बहुत सारे लोगों को आंसर आएगा नहीं, आपके नंबर नहीं आएंगे 90+। मेरे आप देखिए, मेरी कोचिंग में हम लोग डिजाइन करते हैं, मॉडल टेस्ट सीरीज होती है, मार्क्स टेस्ट ले रहे हैं, एकदम अकॉर्डिंग टू द एग्जाम। 90% स्कोर तो हम जो लोग पेपर बनाते हैं उन पेपरों से ही आता है। क्यों? क्योंकि हम लोग भी अपने, ऐसा नहीं है कि हमारा कोई सेटिंग है उधर, हम पुराने 10-15 साल के पेपर उठाते हैं, उन्हीं में से पेपर घुमा घुमा करके बना रहे हैं। पैटर्न भी अच्छा रहता है, बच्चों की प्रैक्टिस अच्छी रहती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाते हैं। इन सारी बातों को आपको ध्यान में रखना है। अगर ये सारे बात आपने ध्यान किए, अच्छे से मेहनत की, आपका भी 90% बनने से दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। मुझे लगता है आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि मेन बातें क्या है, इनका ध्यान रखो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो और अच्छी तैयारी करो। आपको अग्रिम शुभकामनाएं इस बात की कि आप 90% बनाएंगे, और बन जाए तो लड्डू आप हमें खिलाएंगे। थैंक यू, खुश रहो, बिंदास।